लोका चैप्टर 1 चंद्रा। ये कहानी है चंद्रा की, जो एक जंगली कबीले में पैदा होती है और उस जंगल में मौजूद एक मंदिर जिसमें सिर्फ एक राजा ही जाकर पूजा कर सकता है और भगवान के दर्शन कर सकता है। पर एक दिन चंद्रा के साथ उसके कबीले के कुछ बच्चे चुपके से उस मंदिर में चले जाते हैं और जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो चंद्रा के पूरे कबीले को तबाह कर देता है और कबीले के सभी लोगों को मारने का हुक्म अपने सेनापति को दे देता है। और राजा के डर से चंद्रा और उसका परिवार जंगल की एक गुफा में जाकर छिप जाता है और चंद्रा उस गुफा में घूमते हुए एक मूर्ति को देखती है और तभी अचानक कुछ चमगादड़ चंद्रा के ऊपर आकर हमला कर देती हैं और चंद्रा वहीं बेहोश हो जाती है। और राजा के लोग चंद्रा की फैमिली को पकड़कर सेनापति के पास ले जाते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन चंद्रा वहां आ जाती है और चंद्रा के सामने ही सेनापति चंद्रा के माता पिता को मार देता है और फिर चंद्रा को भी भाले से मार दिया जाता है। पर कुछ पलों के बाद ही चंद्रा फिर से जीवित हो जाती है और उसकी आंखें बदल जाती हैं और बड़े बड़े दो दांत भी निकल जाते हैं, जिसे देखकर सभी यक्षी यक्षी चिल्लाने लगते हैं। और देखते ही देखते चंद्रा एक वैम्पायर बन जाती है और राजा के सभी सिपाहियों को मार देती है। पर फिर चंद्रा की माँ उसे बताती है कि भगवान ने तुझे ये शक्ति लोगों को बचाने के लिए दी है और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। और चंद्रा वहाँ से भाग जाती है और देखते ही देखते चंद्रा बड़ी हो जाती है और लोगों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करने हमेशा पहुंच जाती है। और फिर एक दिन चंद्रा की लाइफ में उसके घर की खिड़की से एक लड़का आता है जिसे चंद्रा को देखते ही उससे प्यार हो जाता है और उसके आगे पीछे मंडराने लगता है। लेकिन एक दिन चंद्रा का पीछा करना उसे भारी पड़ जाता है जब चंद्रा को ह्यूमन ऑर्गन बेचने वाले कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं और चंद्रा को उन्हें वैम्पायर बन के मारते हुए सनी देख लेता है और उसे चंद्रा के वैम्पायर होने का सच पता चल जाता है। पर फिर चंद्रा उसे सच बता देती है और कहीं ना कहीं चंद्रा भी उसे चाहने लगी थी, तो एक अनकही लव स्टोरी दोनों की शुरू हो जाती है। पर जिन 3 लोगों को चंद्रा ने मारा था वो कोई मामूली लोग नहीं थे, जिनमें से एक किसी बड़े मिनिस्टर का छोटा भाई भी था और अब पुलिस को भी चंद्रा पर शक होने लगा था। और एक पुलिस ऑफिसर नचियप्पा चंद्रा के घर में घुस जाता है और चंद्रा के घर की तलाशी लेने के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। पर कुछ ही देर में यहाँ पर चंद्रा आ जाती है और वैम्पायर बनकर उस पर हमला कर देती है। पर नचियप्पा चंद्रा पर गोलियां चला देता है, जिसकी आवाज सुनकर सनी वहाँ आ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नचियप्पा खिड़की से भाग जाता है। लेकिन चंद्रा ने उसे काट लिया था तो वो चंद्रा की तरह ही वैम्पायर बनने लगता है और देखते ही देखते वो एक वैम्पायर बन जाता है। लेकिन नचियप्पा का वैम्पायर बनना लोगों और चंद्रा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि नचियप्पा एक बुरा इंसान है जिसे लोगों को बिना वजह ही सताने में मजा आता है। और फिल्म का ये ट्विस्ट कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसे देखकर आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और चंद्रा और नचियप्पा के बीच की लड़ाई में आखिर कौन जीतने वाला है। और फिल्म की एंडिंग में दुलकर सलमान का कैमियो आपके होश उड़ाने वाला है और दुलकर सलमान के जरिए ही लोका चैप्टर 2 का दरवाजा खुलने वाला है और एक ऐसे यूनिवर्स की शुरुआत होने वाली है जो एवेंजर्स जैसी फिल्म को भी पीछे छोड़ने वाली है। तो जल्दी से जाइए फिल्म देखिए। लेकिन जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।